गुड मॉर्निंग दोस्तों। आरएस ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज दोस्तों हम टीपी सेंसर के बारे में बात करेंगे और मैंने आपको बताया था एक एक सेंसरों के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा सेंसर कहाँ लगा है, तो उस सेंसरों के बारे में हम जानते हैं। तो आज हम टीपी सेंसर के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए टीपी सेंसर के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कार है जो MPFI और CID कार होती है उनके अंदर ये सेंसर्स मिलते हैं आपको। तो आपको जो पहले नॉर्मल कारें आती थी ऑटोमोबाइल्स में उनमें कोई सेंसर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जितनी भी MPFI और CID कार है, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 जो अब चल रहे हैं मॉडल्स ऑटोमोबाइल्स में, उनमें सब में सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो सेंसरों को आपको पहले कोई भी ऑटोमोबाइल्स इंजन में काम करने से पहले आपको सब सेंसरों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सेंसर कहाँ लगा है और क्या काम करता है। तभी आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उसे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर पाएंगे। अन्यथा आप उसको इधर उधर ही घूमते रहेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं पता लगेगा और आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले हर सेंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा सेंसर किस लोकेशन पे लगा है, उस सेंसर का क्या काम है और वो क्यों लगाया गया है। अगर ये सेंसर अगर हमारा काम नहीं करता तो इसे हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, अगर उसमें ऑटोमोबाइल्स में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से सेंसर कौन कौन सी लोकेशन पे लगे हुए हैं और वो कैसे काम करते हैं। उनमें हमारे जो वायर्स है, जिनमें किस में पावर सप्लाई आती है, किस में ग्राउंड आता है, किस में सिग्नल ECM को जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और इसे सेंसरों को चेक करने के लिए आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए जो आप इन्हें चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। नहीं तो आप एक सामान सही करेंगे, दो चीज़ आप ख़राब कर देंगे। तो उनसे आपको बचने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से टूल्स यूज़ करना। पहले जो टेक्नीशियन थे वो क्या करते थे, वायर को शॉर्ट सर्किट करते थे तो एक चीज़ सही करते, दो चीज़ उड़ा देते थे, तो वो फॉल्ट हो जाता था। तो अब वो चीज़ नहीं रहा कि अब पहले वो छोटा पार्ट था तो लेके लगा दिया, लेकिन अब क्या है कि एक एक पार्ट बहुत कॉस्टली आते हैं। जितने भी सेंसर्स हैं ये बहुत महंगे सेंसर्स होते हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी एक सेंसर अगर ख़राब हो जाता है, पहली बात जल्दी से उसी ब्रांड की, जिस ब्रांड में आप काम करें उसी ब्रांड के वर्कशॉप पे ही मिलता है। अन्यथा आपको मार्केट में अगर उसको आप परचेज़ करना जाएंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको ना प्रॉपर तरीके से काम करना, आपको प्रॉपर टूल्स के साथ काम करना है। तो अगर इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हैं तो आपको जैसे कि अगर उसे डायग्नोस करना है तो आपके पास उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जो जितनी भी डीलर पॉइंट या कंपनी होती है उसके पास उस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, उस हिसाब से वो उस गाड़ी को डायग्नोस करता है, उसको बहुत ही जल्दी से डायग्नोस करते हुए उसकी प्रॉब्लम के पास पहुंच जाता है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेता है। लेकिन बाहर वाले क्या करते हैं, जैसे आउटसाइड लोकल मैकेनिक्स, उसे उसका सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, वो वैसे ही वायरिंग को चेक कर करके नहीं उसको और ख़राब कर देते हैं। तो उससे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि टीपी सेंसर कहाँ लगा हुआ है, इसका क्या काम है और इस ख़राब होने से आपकी व्हीकल के अंदर क्या फॉल्ट आएगा, वो व्हीकल इंजन हमारा कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम ये जो हमने एक टीपी सेंसर का बनाया है, तो ये एक टीपी सेंसर है। तो एक उसके टीपी सेंसर के अंदर ये टीपी सेंसर और एक ECM, ये दोनों का कम्युनिकेशंस रहता है, तभी जाके नहीं हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाता है। नहीं तो वो उसे पता ही नहीं लगेगा कि हमारा इंजन कहाँ कैसे क्या चल रहा है। तो ECM का काम है आज जितने भी सेंसर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेना और जितने भी इंजन के अंदर एक्चुएटर यानी कि सोलोनाइड्स लगे उन्हें कमांड देके चलाना।
तो ये हमारा टीपी सेंसर है। टीपी सेंसर जो लगा हुआ है ये हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर, यानी कि थ्रोटल होता है ना, जहाँ हमारे थ्रोटल पोजीशंस होती है उस जगह लगा होता है। थ्रोटल बोले यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर जो हमारी थ्रोटल बॉडी होती है, जहाँ पे हमारा थ्रोटल होती है, जहाँ से हमारी हवा एंट्री करती है इंजन के अंदर, यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर, वहाँ पे थ्रोटल बॉडी पे ये हमारा सेंसर लगाया जाता है। ये सेंसर जब ये हमारा सेंसर क्या करता है, ये हमारे जितने भी जब हम रेस देते हैं, एक्सीलेटर पेडल होता है उसे हम दबाते हैं तो हमारा क्या थ्रोटल मूवमेंट करता है, कितना खुलता है, कितना डिग्री खुलता है, कितना चेंज होता है। तो उसका जो हमारा टीपी सेंसर यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो कि जितना जब वो हमारा थ्रोटल वहाँ पे वो जो रोड है यानी कि वो शाफ्ट हमारी जितनी भी मूवमेंट करती है उस रोड के ऊपर दूसरे सिरे पे हमारा ये सेंसर फिट होता है। तो ये सेंसर क्या करता है, जितनी जब हमारी शाफ्ट मूवमेंट करती है तो इसकी जो है ना टीपी सेंसर होता है, रोटेट टाइप टीपी सेंसर है, जो क्या क्या वेरिएबल रजिस्टर होता है, वेरिएबल। तो जब ये इसका जो सेंसर हमारा थ्रोटल है, जो हमारी जो रोड शाफ्ट है वो जितनी मूवमेंट करती है तो हमारा सेंसर भी उतना रोटेट करता है। तो उसको जब रोटेट करता है तो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस चेंज होती है। जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो यहाँ पे हमारे ईसीएम के पास एक सिग्नल आता है कि अभी हमारा थ्रोटल इतना डिग्री खुला है। जब वो जितना डिग्री खुलता है उतना यहाँ पे सिग्नल आता है, और जब ये सिग्नल आता है तो ईसीएम को पता लग जाता है कि हमारे थ्रोटल पोजीशन यानी कि थ्रोटल सेंसर से कि हमारा जो थ्रोटल है वो इतना डिग्री खुला है। इतना डिग्री जब खुलता है तो हवा उसके अंदर कितनी स्पीड से कितनी अंदर जा रही है, तो उसकी कैलकुलेशन इसको इस सेंसर के द्वारा, इसके जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो चेंज होती है उसके द्वारा ईसीएम को पता लग जाता है। जब ईसीएम को ये चीज़ पता लग जाता है तो उसके अंदर उस ईसीएम को ये पता लग जाता है कि एयर कितने स्पीड से कितनी अंदर जा रही है। उस हिसाब से ये क्या करता है, इंजेक्टरों को इंफॉर्मेशन देता है कि इतनी हवा गई तो इसके अंदर इतनी क्वांटिटी में हमें फ्यूल का सप्लाई करना होता है। मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सेंसर हमें बताता है कि इतना डिग्री हमारा थ्रोटल खुल रहा है और इतना चेंज हो रहा है, इतना डिग्री, तो इतना डिग्री खुलने पे हमारा हवा कितनी अंदर जा रही है। उस हवा को जितनी जा रही है उसकी क्वांटिटी यानी कि जो अनुपात होता है उस अनुपात के अनुसार उसके अंदर फ्यूल का स्प्रे कराया जाता है। जब फ्यूल का अगर हवा ज़्यादा होगी और फ्यूल कम होगा तो हमारा इंजन क्या होगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि लीच यानी कि उसमें एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है और फ्यूल की क्वांटिटी कम है, तो उसके अंदर पावर नहीं आएगी। जब पावर नहीं आएगी तो होता क्या है कि एयर और फ्यूल का एक रेशियो बनाया जाता है। जब तक रेशियो हमारा सही नहीं बनेगा अनुपात के द्वारा तो क्या होगा, इंजन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। उस कंडीशन में या तो वो मिसिंग करेगा या मिस फायरिंग करेगा, वो कंडीशंस आती है। तो इस चीज़ को देखने के कारण, इसकी इंफॉर्मेशन लेने के कारण हमने एक टीपी सेंसर जो कंपनी डिज़ाइन कर दी है, अपना डिज़ाइन करके एक टीपी सेंसर लगाती है और टीपी सेंसर से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारे ईसीएम को। ईसीएम पूरी डिसाइड कर लेता है कि इतना हमारा थ्रोटल खुल रहा है, और जब खुलने के बाद में अब हमें इंजेक्टर को कितनी स्प्रे कराना है, वो चीज़ का काम करता है। तो आपको यही देखना है कि आपका टीपी सेंसर की आपकी सेटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें क्या एडजस्टेबल टीपी सेंसर होते हैं, क्योंकि इसमें जो पेच होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, तो टीपी सेंसर जो हमारा ना आगे पीछे घूम जाता है, तो उसे आपको जो कंपनी का डिज़ाइन है उस डायरेक्शन में ही उसे रखना है। अगर आपको उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा तो ये क्या इन्फॉर्मेशन इसको गलत आएगी और ये गलत ही उसके अंदर फ्यूल की सप्लाई कराएगा। तो फ्यूल की सप्लाई जब गलत होगी यानी कि नो प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, इंजन की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो पिकअप सही नहीं दे पाएगा और आपका इंजन सही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा टीपी सेंसर को अगर चेक करना है तो आपको इस पे चेक करने के लिए जब इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चेक करते हैं तो आपको मल्टीमीटर यूज़ करना होगा। क्योंकि मल्टीमीटर को आप पहले मल्टीमीटर को यूज़ कीजिए, यूज़ करने से पहले अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखिए। अगर आपको उसको वोल्टेज पे चेक करना है तो आप उसको है ना वोल्टेज, डीसी वोल्टेज पे रखिए।
तो ये चीज़ आपको चेक करना होता है मल्टीमीटर के द्वारा, आपको डायरेक्ट तार नहीं लगाना है। तो ये आपका ये सेंसर इस हिसाब से काम करता है। ये सेंसर आपको थ्रोटल पोजीशन पे मिलता है। थ्रोटल पोजीशन पे सेंसर को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना, लेकिन जहाँ कंपनी डिजाइन करती है उस जगह आप एडजस्ट कीजिए और इसकी वायरिंग को आप चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे अगर थ्रोटल पोजीशन सेंसर का फॉल्ट आ रहा है तो आपको थ्रोटल पोजीशन सेंसर नया लगा के चेक कीजिए, या फिर इसकी वायरिंग में फॉल्ट आएगा, या फिर वो रोड कहीं से दिक्कत कर रही है, तो ये चीज़ चेक करना है। तो आपको ये टीपी सेंसर के बारे में मैंने आपको बताया। ये रोटेट टाइप टीपी सेंसर होते हैं। ये रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, जब हमारी शाफ्ट घूमती है तो इसमें रेजिस्टेंस चेंज होती है, जो मैंने ये आपको बताया है। जितना भी हमारा ये कर्सर इस पर चलता है तो उस हिसाब से ही हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप मुझे इस पे कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, विश यू वेल।